सब लोग पैदा हो, पुनः पैदा हो, और अब इतनी मिल रही है। तो उस ग्रुप में मैसेज आना अचानक बंद हो जाता है। सैलरी के लिए पागल हो जाओगे, लेकिन मैसेज नहीं आया था इतना। अगर ऐसा रहा ना तो ये घर बैठे फ़ोन कर देने से साहब का ना, तो उसके बाद कॉल उठा कॉल आएगा आपके लिए लड़ने से हो जाएगा। 2 बार मैसेज किया उन्होंने। नमस्कार साथियों, हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, राजगुरु पैदा हो, महात्मा गांधी पैदा हो, वीर सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, जितने भी महान लोग हैं सब लोग पैदा हो, पुनः पैदा हो और बलिदान और त्याग दें, परंतु अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, मोहल्ले में, शहर में, जिले में, लेकिन अपने नहीं कुछ करना है। देखिए साथियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की एक सबसे बड़ी समस्या का कारण भी यही है, अपने कुछ ना करना पड़े, यही चाहते हैं ये लोग। कल मेरे पास एक फोन आता है, उस साथी को बताया जाता है उन साथी के द्वारा कि देखिए मेरी सैलरी इतनी मिलती थी और अब इतनी मिल रही है, पीएफ मेरा 2 साल से नहीं कट रहा है, सेम विभाग में दूसरे कर्मचारी हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है, सेम कंपनी, ये सारी चीजें हैं। मेरा हम लोग का पोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, काम थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन उनको कुछ और सैलरी, मुझे कुछ और सैलरी मिलती है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप डिटेल भेजिए और हो सकता है मैं आपके लिए कम से कम एक वीडियो तो कर सकता हूँ, वीडियो कर दूंगा और हमसे जो संभव हो पाएगा मैं करूंगा। उसके बाद से साथियों उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम आप जो बातें कह रहे हैं, कम से कम उस बातों को तो मैं जान लूं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें। तो भाई साहब 24 घंटे से ऊपर हो गया, भाई साहब का ना तो उसके बाद कॉल उठा आया, मैंने कॉल किया, कॉल भी रिसीव नहीं हुआ, ना ही तो उन्होंने कोई डिटेल भेजा। ये स्थिति है। दूसरी स्थिति है, मैं करीब 20-22 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रखा हूँ, जो भी अलग अलग ग्रुप बनाते रहते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है लोग जोड़ देते हैं, कई बार लिंक लोग शेयर कर देते हैं, हम एक बार हम उस ग्रुप में जरूर जुड़ जाते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। मैं देखता हूँ हर ग्रुप में एक चीज सबसे बड़ी कॉमन है कि जब भी मीटिंग की कोई बात होती है साथियों, मीटिंग की, तो उस ग्रुप में मैसेज आना अचानक बंद हो जाता है। सैलरी के लिए वेतन है, वेतन वृद्धि हो जाए, इसके लिए हजारों मैसेज आते रहते हैं, आप पागल हो जाओगे। लेकिन ज्यों ही मीटिंग, कहीं 4 लोगों को इकट्ठा करने के, बैठ के संवाद करने की जरूरत होती है, वहां पे मैसेज आना बंद, सन्नाटा। जैसे लग रहा है कि मतलब किसी ने ऐसा क्या पूछ लिया, ऐसा कौन सा प्रश्न आ गया, इतना पहाड़ टूट गया कि जैसे लगा कि अब एकदम सब सन्नाटा, बोलना नहीं है, वही बोलना है, मैसेज देख के चुपचाप पटा जाना है। जब तक उस टॉपिक चेंज नहीं होगा, कोई और मैसेज ना डाल दे, वो टॉपिक चेंज नहीं होगा, तब तक कोई मैसेज नहीं आया था इतना। अब इसे डर कहा जाए, भय कहा जाए या कायरता कहा जाए, अब ईश्वर जाने इसको क्या कहा जाए। लेकिन मैं ये चीज बता दूंगा, अगर ऐसा रहा ना तो जान लीजिएगा 20 साल, 25 साल, 50 साल, 500 साल आप उसी स्थिति में रह जाओगे, और बिल्कुल रह जाओगे। ये कायरपना जो है ना, खा जाएगा आपको। अरे कम से कम आप अपनी बात रखने के लिए अपने घर से तो निकलना पड़ेगा ना दोस्त। अभी तो छुट्टियों का सीजन है, समर सीजन चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, आप एक दिन के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे समय नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे किसी भी ग्रुप में। और ये नहीं है कि सिर्फ एक जगह, ऑलमोस्ट हर जिले की यही बात है, हर जगह की बात है। जब कोई इकट्ठा होने के लिए 4 लोग बैठ के बात करना है, भाई चलिए इकट्ठा हो जाए कहीं हो, तो बस सबको साफ सूंघ गया, सबको डरा गया, और बनने को सब लोग अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खा बनेंगे, नेता बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। तो भाई कौन आएगा आपके लिए लड़ने? किसको आप मानते हो कि आके आपके लिए लड़ेगा? क्या दीपक वाजपेयी जी, जो मुकेश जी हैं जो लड़ते हैं, और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, जयंत तिवारी जी हैं या दीपक वाजपेयी जी लखनऊ के हैं, क्या यही लोग की जिम्मेदारी है लड़ना? आप कुछ नहीं करोगे भाई, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। आपके घर बैठे फोन कर देने से कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जा रही है, तो आपको लगता है कि सारी समस्या फोन कर देने से ही सॉल्व हो जाएगी। अरे भाई कम से कम बाहर तो निकलना पड़ेगा दोस्त। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को आहत लगी हो, तो उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। रह गई आज का टॉपिक था कि सेवा निगम ना शुरू होने से कर्मचारियों में नाराजगी। तो नाराजगी बिल्कुल कर्मचारियों में है, और नाराजगी कई मंचों पर दिखती भी है, लेकिन कभी धरातल पे नाराजगी नहीं दिखती है। देखिए शासन आदेश भी हुआ, शासन आदेश वे भी 10 महीने से ऊपर का समय हुआ, आज भी कर्मचारी इंतजार कर रहा है।
मुझे 2 दिन से मेरे फेसबुक पे एक साथी हैं, लगातार कमेंट करते हैं कि निगम चालू हो गया, अगस्त से हो जाएगा, सितंबर से हो जाएगा। 2 बार मैसेज किया, उन्होंने 2 डेट बताई है। तो इस तारीख की भी चीज़ें चल रही हैं। साथियों, यही बात थी, यही आपसे कहना था। लेकिन सच में मुझे बड़ा दुःख होता है कि जब मीटिंग की बात आती है, तो आप लोग पीछे हट जाते हो। बाकी अपनी राय आप रखने के लिए स्वतंत्र हैं, कमेंट में रखिए, कम से कम अपना विचार तो रख दीजिए। बाकी अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।